कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने जस्ट अभी टाइमर स्टार्ट किया और मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो आज है थर्सडे और आज है 14 नवंबर। तो आज जो था बेटे का स्पेशल डे था, तो इसीलिए मैंने स्पेशल जो है उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। एक्चुअली उसने ही बोला था कि मम्मा मेरे लिए जो है पास्ता बना के देना, तो लंच में आज वो पास्ता ही लेके गया। तो फिर ब्रेकफास्ट में मैंने वही उसको ले लिया, क्योंकि लंच में फिर मुझे और कुछ बनाना है, क्योंकि आज हस्बैंड की मतलब छुट्टी ही है, मतलब कुछ काम है, तो उसकी वजह से उन्होंने छुट्टी लीव ली हुई है। तो वो लंच के टाइम पे आएंगे। अभी वो है नहीं घर में, कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हुए हैं, क्योंकि मेरा घर का काम चला हुआ है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो लंच के टाइम पे वो आएंगे, तो मुझे बनाना है लंच भी आज। तो थोड़ा बहुत काम जो है मेरा थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि सुबह स्पेशल कुछ बनाना था, फिर लंच में दोबारा से मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मैं सुबह ही बना लेती हूँ, फिर लंच के टाइम में कुछ नहीं बनाती, क्योंकि मेरा अकेले का ही होता है। तो और फिर जो है नेक्स्ट मैं जो डिनर के टाइम पे ही बनाती हूँ, जो कुकिंग करती हूँ। तो अभी जो है मैं ब्रेकफास्ट करते करते, क्योंकि आज थर्सडे था और थर्सडे और मंडे ये 2 दिन मेरा ऐसा होता है जिस दिन मेरी जो है मॉर्निंग वर्शिप थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि थर्सडे को एक्चुअली हम बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो थर्सडे के दिन जो है लक्ष्मी पूजा होती है हमारे, तो उसी के लिए जो है थोड़ा सा बर्तन वगैरह जो होते हैं हमारे जो कॉपर वगैरह के, उसको अच्छे से क्लीन करना होता है, घट होता है, उसको चेंज करना होता है। तो थोड़े से रिचुअल्स होते हैं जो बचपन से करते हुए आ रही हूँ, तो फिर मैं इसलिए फॉलो करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज जो था थर्सडे था, तो थर्सडे को स्पेशली मेरा थर्सडे और संडे मेरा टेस्ट ही होता है। तो बेसिकली मुझे पेपर 1 जो है वो रिवीजन ही करना था। तो आज जो मैं टेस्ट दूंगी वो इवनिंग के टाइम पे दूंगी। तो 4:30 से 5:30 जो है वो डिसाइड किया हुआ है मैंने, क्योंकि रात में क्या होता है, फिर बहुत ज़्यादा ना रात हो जाती है, फिर मैं एनालिसिस वगैरह नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने इवनिंग के टाइम पे चूज़ किया। और कभी कभी क्या हस्बैंड भी आ जाते हैं, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है मेरे टेस्ट में, क्योंकि उनका कोई टाइम का ठीक नहीं रहता। कभी 10 बजे आते हैं, कभी 9 बजे आ जाते हैं, तो फिर उनको खाना वाना देना पड़ता है, तो डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो ये मैंने इवनिंग का टाइम चूज़ किया कि इससे मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, तो इसलिए इवनिंग के टाइम पे जो है मैं टेस्ट दूंगी। और उसके बाद जो है आपको लास्ट में मैं बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे कितने क्या मार्क्स आए। तो आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मैक्सिमम लोगों को शायद अपडेट होगा, तो कई लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं इसलिए मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए। तो जैसा कि जो है लास्ट डे जो है प्रीवियस डे में ही नोटिफिकेशन आ गया था कि जो CGL है और जो GD है, जो कि SSC के एग्ज़ाम होते हैं, तो इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एक तो जो है CGL उनकी जनवरी में डेट आई हुई है, और जो GD है उनका पूरा फरवरी मंथ है वो कवर कर चुका है। तो एक्चुअली क्या है, TCS ही कंडक्ट करवाता है जो हमारा SSC का एग्ज़ाम है और DSSB का एग्ज़ाम है, तो वेंडर सेम ही है, इसलिए हमें इनकी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ती है कि इनका एग्ज़ाम कब है, नहीं है, क्योंकि ये जब फ्री होंगे इनके एग्ज़ाम से, तो फिर हमारा एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो मेन बात ये है कि अभी जो है नवंबर मंथ, मिड ऑफ नवंबर हमारा निकल चुका है। तो उसके बाद जो है अगर हम दिसंबर से भी काउंट करें, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अभी भी हमारे पास जो है 3 मंथ पूरा फुल अच्छे से हमारे पास है, मतलब वाइजली यूज़ करने के लिए। इसके अलावा प्लस पॉइंट ये भी है कि KVS की भी जो है भर्ती निकलने वाली है, नोटिफिकेशन निकलने वाला है, जो कि दिसंबर में ही निकलेगा। पूरे चांसेज है, क्योंकि सेम जो है लास्ट टू लास्ट ईयर सेम यही पैटर्न हुआ था, और उसके 3 महीने में ही एग्ज़ाम हो गए थे। तो जैसे कि मैं भी KVS का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि KVS के एग्ज़ाम की अपडेट के बारे में, कि KVS और DSSB की न्यू वैकेंसी भी वो भी जो है दिसंबर 2025 मतलब मार्च में निकलने वाली है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 1 by 1 कोई ना कोई एग्ज़ाम है, तो अगर आप शुरुआत से भी अगर करना चाहते हो तो मे बी आप अचीव कर सकते हो। बस ये है कि आपको खुद से पहले पूछना पड़ेगा, आपको मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि वाकई में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। अगर वाकई में आप चाहते हो कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो बस आप स्टार्ट कर दो, कुछ मत सोचो कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि एक बार जब आप स्टार्ट करते हो ना, धीरे धीरे आपका पाथ बनने लगता है, तो फिर क्या है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कैसे करना है, नहीं करना है, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट आते रहते हैं कि कई ऐसी फ्रेंड हैं जो हाउस वाइफ ही है, तो उनको ऐसा लगता है कि शादी के बाद जो है काफ़ी टाइम जो है स्टडी को देने के बावजूद भी है अभी उनको स्ट्रगल लगता है कि मतलब बहुत काफ़ी साल हो जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि क्या हमें करना चाहिए इसको कंटिन्यू या नहीं। तो मन में ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहली बार अगर मैं देखूँ तो पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि KVS है, DSSB है, NVS है, या आपके स्टेट में जो UPTGT का अभी एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही होगा मे बी। तो एक ही बार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एग्ज़ाम जो है 1 by 1 है। पहले ऐसा होता था कि एग्ज़ाम जो है वो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का गैप ऐसा हो रहा होता था, तो हम इतने साल तो स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो है 1 by 1 है, तो मुझे लगता है कि मुझे, जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो है इसको मैं लास्ट चांस मान के चल रही हूँ। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देते हो आपको ना डिसाइड करना होता है 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर। उसके बाद आपको ये सोचना पड़ता है कि इस साल के अंदर अंदर जो है 2 साल 3 साल के अंदर अंदर मुझे जो है अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना। उसके बाद जो है आपको मतलब ये है कि सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना है या नहीं करना। और एक बार आप डिसाइड कर लेते हो ना, उसके बाद आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हालांकि ये मैं सोचती हूँ, मैं काफ़ी बार जो है आप लोगों को बताया हो या नहीं बताया, लेकिन मैं जब भी स्टडी कर रही होती हूँ तो मेरे माइंड में ये आता रहता है। लेकिन मैं खुद को भी वही समझाती रहती हूँ कि अभी जो है मुझे अपना फुल फोकस करना है अपनी स्टडी में, चाहे मेरा सिलेक्शन हो या ना हो वो देखा जाएगा, बात की बात है। पहले मुझे जो है ये टाइम मिला है, हर बार जो है मैं देखती हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को बार बार वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि मैं जिंदगी भर एग्जाम नहीं दे सकती हूँ, मुझे मूव ऑन भी करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी वजह से, आप जो स्टडी कर रहे होते हो तो आपकी वजह से आपकी फैमिली भी सर्वाइव कर रही होती है, क्योंकि आप जो है फैमिली टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हो। तो हर चीज़ जो है वो मैटर करती है। चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड हमें पता होना चाहिए कि हमें कब एंड करना है, क्यों एंड करना है। कि काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं जो ये बोलते हैं कि दी पढ़ने में मन नहीं लगता है और काफ़ी ईयर्स हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए स्टडी को, लेकिन अभी जो है मतलब हिम्मत नहीं होती है कि क्या हम स्टडी करें या नहीं करें। इसलिए मैंने आज ये सारी बातें की। तो ये कहीं ना कहीं आप ये खुद से पूछना, क्या आप सच में करना चाहते हो। सबसे पहले आप अपने मन को देखो कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो या नहीं हो। अगर आप प्रिपेयर हो फिर आप उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर दो स्टडी। उसके बाद आप मत सोचो कि कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, क्योंकि मैंने भी अपने मन को समझाया हुआ है। क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे बोलती है कि इतने दिन जो है, इतने साल हो चुके हैं, 12 ईयर्स कम नहीं होता। और 12 ईयर्स का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू 12 ईयर्स। आपको भी पता है कि टीचिंग जो है वो वैकेंसी कंटिन्यू 1 by 1 नहीं आती है, ईयर बाय ईयर नहीं आती है। लेकिन हाँ, मैंने स्टडी को कभी छोड़ा नहीं है, उसको कंटिन्यू करके रखा था। तो यही बात है कि आपको देखना पड़ेगा आपकी सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ भी जीना है, ठीक है। उससे पहले जो है जितना भी हो सकता है अपना पूरा 100% हमको देना है। तो यही बात जो है मैं इस साल जो है अपने आपको जो है अपनी स्टडी के लिए 100% दे रही हूँ। कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर भी मैं पढ़ती हूँ, पुश करती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, स्विच करती हूँ अपने सब्जेक्ट को, नए नए तरीके आजमाती हूँ जिससे मैं अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आप भी ऐसा करिए। तो अभी जो टाइम हो रहा है 10:42 और आज जो डेट थी 14 नवंबर थर्सडे, तो मैं दिखा देती हूँ आज। तो आज जो है मैंने अप्रॉक्स जो है 6 आवर की स्टडी कर ली है। तो क्योंकि आफ्टरनून के आज जो है मुझे 2 वीडियो अपलोड करने थे, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस वीडियो हो चुके हैं और मैं नहीं चाहती पुरानी वीडियो ही आप लोगों को देखने को मिले। इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन में 2 कर देते, जिससे नेक्स्ट वीक जो है मंडे से प्रॉपर तरीके से आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिल सके, ठीक है। और मुझे भी कन्फ्यूजन होता रहता है कि क्योंकि मंडे को मैं अपना वीकली प्लान शेयर कर देती हूँ और उसके बाद जो वीडियो आते रहते हैं वो पिछले वीक के आते रहते हैं, तो फिर आपको भी कन्फ्यूजन होता है कि मैंने क्या कंप्लीट किया नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा, इसलिए आज मुझे ना काफ़ी टाइम लगा और ऐसे ही संडे तक ऐसे ही रहेगा, 2 वीडियो आएंगे। तो ठीक है,
तो मैंने जो आज जो था थर्सडे था, तो आज मैंने टेस्ट दिया था, तो मैं आपको वो मार्क्स दिखा देती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स गेन हुए। ठीक है, तो आज जो मैंने टेस्ट दिया था, मैंने दिया था ये वाला। ठीक है, मैं डेट भी दिखा देती हूँ, कई बार मैं मिस करती हूँ डेट वगैरह। तो जो है आज जो मेरे मार्क्स आए थे 50.25, तो पहले से पिछली बार से कम आए। एक्चुअली मैं इस बार ना ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई, जैसे क्वेश्चन मैंने 69 ही अटैम्प्ट किए ओनली, और वही 15 मेरे इनकरेक्ट हुए। और मेन प्रॉब्लम वही आ रही है मेरी, जो कि मेरा मेंटल एबिलिटी जो है, रीजनिंग है, वो मैं काफ़ी क्वेश्चन में कर नहीं पा रही, मुझे छोड़ना पड़ रहा है। और जीएस में सेम ऐसे ही हुआ, जीएस में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए जो मुझे नहीं पता था और कन्फ्यूजन वाले थे, मतलब मैं श्योर नहीं थी, उसकी वजह से इन दोनों में इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए। मैथ में मेरे सही मार्क्स आए हैं, हिंदी में मेरा सही आया है, इंग्लिश में अगेन वही 7.8। तो अब जो है मुझे अब लगता है जो मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए रीजनिंग की और जो है इंग्लिश की, इन दोनों की मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जीएस में तो आप कितना ही पढ़ लो, वो लक वाइज होता है। आपने जिस पोर्शन से किया तो आपके नंबर बन जाते हैं, क्वेश्चन आप कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेन है अब मुझे जो प्रिपरेशन करनी है रीजनिंग में और इंग्लिश में, इन दोनों में हार्डवर्क करना है। इन दोनों में इम्प्रूव हो गए अगर मेरे मार्क्स, क्योंकि अगर इसमें जो है रीजनिंग में अगर मेरे 10 to 12 आने लग जाएंगे और इंग्लिश में भी ऐसे 12 तक आ जाएंगे, तो मेरे मार्क्स है 60 तक पहुंचने के चांसेस है। तो अब मुझे यही प्लानिंग करनी है। तो सॉल्यूशन तो मैं क्या ही दिखाऊं, आप लोगों को मार्क्स पता ही चल चुका है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।